सिकल सेल एनीमिया। Sickle cell anemia is a disease that is autosomal linked recessive disease that is transfer from, देखिए इसमें ये जो डिजीज है ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑटोजोम्स क्या होते हैं। वैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और इनको हम 23 पेयर बोलते हैं, या मैं ऐसा लिख दूं 22 पेयर प्लस XY इन मेल और XX इन दी फीमेल। ये तो हो गए हमारे जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इनको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। और जो 22 पेयर हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करने के अलावा और दूसरे काम करते हैं, इन्हें हम ऑटोजोम बोलते हैं। तो ये जो डिजीज है ये ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है कि ये जिस क्रोमोसोम पे जो जीन है जिसकी कमी के कारण होता है वो जीन ऑटोजोम है, मतलब 22 क्रोमोसोम्स में है। अब हम इसमें बात करेंगे कि ये डिजीज फैलता कैसे है। ये तो डिजीज है इसमें दोनों पेरेंट्स कैरियर होने चाहिए जीन के लिए। जैसे देखते हैं इट इज ट्रांसफर फ्रॉम बोथ कैरियर पेरेंट, जैसे कि मेल है और ये फीमेल है। मान लीजिए मेरे पास नॉर्मल जीन है तो मैं उस नॉर्मल जीन फॉर हीमोग्लोबिन तो मैं उसको लिखूंगा HbA एंड HbA। इसको मैंने साइन किया कि ये जीन जो है ये नॉर्मल है। फिर मैं लिखता हूं HbA HbS हीमोग्लोबिन को S का मतलब है कि ये अफेक्टेड है, कैरियर है सिकल सेल के लिए एक जीन इसके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने वाले कितने जीन हैं, हमारे अंदर 2 जीन हैं। तो इसको मैंने लिखा HbA HbS। इसका मतलब अब ये पेरेंट क्या है, कैरियर है। और अब मैं ऐसे लिखता हूं HbS HbS, तो इसका मतलब है कि ये अफेक्टेड है, इसको डिजीज होगा, इसको सिकल सेल एनीमिया होगा। अब एक बार समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है जो कि हमारी आरबीसी में है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने वाली चेन जो है वो अफेक्टेड रहेगी, और अफेक्टेड हीमोग्लोबिन होगा तो हमारी जो आरबीसी की जो डिस्क शेप है वो शेप दराती जैसी शेप मीन सिकल शेप में आ जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। जो हमारी आरबीसी की जो शेप होती है उसको बोलते हैं कि ये जो शेप है ये राउंड बाई कॉनकेव है, लेकिन ये कुछ इस तरह से दराती जैसी हो जाएगी इस डिजीज के अंदर, जिससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो अफेक्टेड होने के कारण। ठीक है, तो इस डिजीज का पहले तो हम इनहेरिटेंस कोज देखेंगे कि ये डिजीज कैसे इनहेरिट होता है। ये डिजीज इनहेरिट होता है जब बोथ द मदर एंड फादर इस तरह से हों। इस सिचुएशन को क्या लिखेंगे, कैरियर। इस सिचुएशन को क्या लिखेंगे, कैरियर, कि भाई दोनों के दोनों पेरेंट बोथ द पेरेंट आर द कैरियर ऑफ द डिजीज। अब हम मान लो क्रॉस बनाते हैं भाई कि भाई ये पेरेंट भी कैरियर था और ये भी कैरियर था, तो क्रॉस किया तो हमारे पास एक तो ये चांस आ सकता है HbA HbS, ये चांस आ सकता है HbA HbS, ये चांस आ सकता है, और जो लास्ट चांस है HbS HbS। ये क्या रहेगा, इसको डिजीज होगा। कौन सा डिजीज होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। इस डिजीज में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। ये दोनों क्या रहेंगे, दो केस क्या रहेंगे, ये दो केस क्या रहेंगे, ये आपके कैरियर रहेंगे, और ये क्या रहेगा आपका नॉर्मल रहेगा।
ठीक है। इसका हम पेडिग्री चार्ट आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक मेल लेंगे एक फीमेल लेंगे, उनका क्रॉस कराएंगे तो हम 4 रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कैरियर दिखा देंगे, कैरियर के लिए हाफ कर सकते हैं या ऊपर आप सी लगा सकते हो। ठीक है, और एक को आप पूरा अफेक्ट दिखा सकते हो कि ये अफेक्टेड होगा, इसको सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कैरियर पेरेंट है, वो आपस में मैरी करते हैं तो कितने परसेंट चांस होंगे डिजीज होने के? 25% डिजीज के होंगे, 50% कैरियर होने के रहेंगे और 25% नॉर्मल के रहेंगे। या आपसे पूछ ले डिजीज ना होने के कितने रहेंगे, तो 75, क्योंकि कैरियर में डिजीज नहीं होता, कैरियर उस डिजीज को आगे ट्रांसफर करता है। यह आपने ध्यान रखना है, कैरियर में डिजीज नहीं होता, कैरियर सिर्फ उस डिजीज को आगे ट्रांसफर करता है। तो आप इसको नोट कीजिए। और इसका ये इनहेरिटेंस कोज था। अब इस डिजीज का हम मोलिकुलर कोज देखेंगे। आप इसको देखिए, नोट कीजिए। हमारे पास स्टूडेंट एक टर्म होती है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि भाई जो ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में चेंज आना। जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म का डीएनए, इसमें सीक्वेंस चल रहा था भाई ATCG, इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस चल रहा था। या मैं इस प्रकार से डीएनए बना दिया। अब इस सीक्वेंस में मान लीजिए कोई एक चीज डिलीट हो गई, कोई एक बेस डिलीट हो गया, कोई भी एक नाइट्रोजन, मान लो साइटोसिन यहां से डिलीट हो गया, ये साइटोसिन यहां से डिलीट हो गया, तो यहां पे कुछ ना कुछ कमी आई, तो इस कमी को बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस। अगर मान लो इस सी की जगह टी आ गया तो भी कोई ना कोई चेंज हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन किसी चीज के एडिशन से, किसी चीज के डिलीशन से आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो एनसीईआरटी 12th लेवल पे सिर्फ 2 टाइप के म्यूटेशन है। एक म्यूटेशन है आपकी पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है, मान लो ये एक सिंगल बेस पेयर है, सिंगल बेस है, ठीक है, या एक सिंगल बेस पेयर है, तो भाई मैं लिखूंगा पॉइंट म्यूटेशन को, म्यूटेशन अराइज ड्यू टू सिंगल बेस या बेस पेयर। सिंगल बेस के कारण, सिंगल बेस के एडिशन, डिलीशन, कोई दूसरा आने के कारण जो म्यूटेशन हुई है उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। फिर एक बात करते हैं, देखो एक वर्ड लिखता हूं मैं यहां पर, जीन रेगुलेशन, या मैं लिखता हूं जीन एक्सप्रेशन। जीन हमने इसका इनहेरिटेंस पढ़ा कि भाई ये कैरेक्टर बनाते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन का कि एक जीन एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन हमें फिजिकली कैरेक्टर देता है। क्योंकि मेरे हेयर है, जितनी भी मेरी बॉडी है मोस्टली किसकी बनी है? प्रोटीन्स की। तो वो प्रोटीन कहां से बने हैं? वो प्रोटीन बने हैं जीन से। तो जीन एक्सप्रेस करता है। जीन एक्सप्रेस कैसे करेगा? जैसे मैं लिखता हूं यहां पर जीन एक्सप्रेशन, कि भाई मेरे अंदर जो डीएनए है वो अपने आप को एमआरएनए में कन्वर्ट करेगा, और एमआरएनए से जो है मेरे अंदर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी कराता है एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स। जैसे सेल में देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर डीएनए है, ये अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए में कन्वर्ट कराता है। फिर यहां हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम।
राइबोसोम इस mRNA पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ये कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन, और ये प्रोटीन हमारे काम आते हैं जो भी बनते हैं यहाँ पे। अब ये प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या होगी, पहले इस डीएनए सीक्वेंस को मैं आरएनए में कन्वर्ट कराता हूँ, एमआरएनए। एमआरएनए आरएनए की एक टाइप है, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए पे एक कोडोन होते हैं, जो कोडोन डीएनए से बनते हैं, एमआरएनए के अंदर वो कोडोन होते हैं। एमआरएनए का जो एक सीक्वेंस होता है उस पे 3 बेस का जो एक ट्रिपलेट होता है उसे हम कोडोन बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें, जैसे यहाँ पे इसको मैं एमआरएनए में कन्वर्ट करता हूँ तो एमआरएनए 5' से स्टार्ट होता है, और आरएनए में टी की जगह क्या होता है, थायमिन की जगह यूरासिल्स होता है। यहाँ पे मैं यूरासिल कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये मेरे पास एक एमआरएनए सीक्वेंस आ गया है। अब इस एमआरएनए सीक्वेंस पे इन बेस का एक ट्रिपलेट बनेगा, और इस ट्रिपलेट को बोलते हैं कोडोन। क्या बोलते हैं इसको, कोडोन। बेस ट्रिपलेट उन्हें एमआरएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड कोडोन। कि भाई इन बेस का, इन नाइट्रोजन के बेस का, एडेनिन का, यूरासिल का जो एक ट्रिपलेट बनता है, ये क्या होता है, एक कोडोन होता है। और एक कोडोन किसी न किसी अमीनो एसिड को शो करता है, एक कोडोन किसी न किसी अमाइनो एसिड को शो करता है। तो ये कोडोन अमाइनो एसिड बनाते हैं, और ये अमाइनो एसिड वापस जुड़ के हमारे को एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का हम अब मोलिकुलर कारण जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया मोलिकुलर बेस पे किस प्रकार से होता है। जैसे आपने समझा अभी पॉइंट म्यूटेशन का कारण समझा, तो जो सिकल सेल एनीमिया है इसका हम मोलिकुलर कॉज जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई सिकल सेल एनीमिया जो है एक तरह की पॉइंट म्यूटेशन है, एक तरह की पॉइंट म्यूटेशन है। जैसे देखेंगे मेरे पास कोई एक नॉर्मल एचबी नॉर्मल जीन है, उसका एक डीएनए है, 5' से स्टार्ट है, G is replaced by C and A is replaced by T। ये मेरे पास नॉर्मल HB जीन है। यहां पे मैं एक सिकल HB जीन बनाता हूं। तो उस सिकल HB जीन के अंदर जो A है वो रिप्लेस हो जाएगा T से, जो A है वो रिप्लेस हो जाएगा T से। अब यहां पे फर्क क्या आया है, यहां पे A है और यहां पे T है कि भाई एक बेस गड़बड़ाया, पॉइंट म्यूटेशन हुई। अब देखो इस पॉइंट म्यूटेशन में फर्क यहाँ डीएनए पे तो कुछ नहीं पड़ा। जब इस डीएनए से ये एमआरएनए बनेगा ना तो जीएजी आ जाएगा एमआरएनए में, ये 5' ये 3'। यहां का जो एमआरएनए बनेगा, यहां का जो एमआरएनए बनेगा तो यहां तो भाई टी की जगह क्या आएगा, यू आएगा। अब तो था जीएजी और जीएजी यहां आया जीयूजी। भाई हमारे पास जो 6th चैप्टर रहेगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें कोडोन की का एक बॉक्स बना हुआ है, 64 कोडोन होते हैं। तो उन 64 कोडोन का दिखा रखा है कि भाई ये वाला कोडोन ये वाला अमीनो एसिड बनाएगा, ये वाला बनाएगा। तो आप उसको देख सकते हो। तो जीएजी जो है वो कोड करता है ग्लूटामिन को, और जीयूजी है वो कोड करता है वेलाइन को। ठीक है। अब इससे पहले जो चेन थी वो थी ल्यूसाइन, हिस्टाडाइन, ल्यूसाइन, थायरोनिन और प्रोलिन। और 6th पोजीशन जो थी, ये मान लो मेरे पास HB प्रोटीन है, ये मेरे पास HB प्रोटीन है, और इनके अंदर ल्यूसाइन, हिस्टाडाइन, ल्यूसाइन, थायरोनिन, प्रोलिन, ये क्या है, सारे के सारे अमीनो एसिड हैं।
तो जो छठी पोजीशन है, सिक्स्थ पोजीशन है HB प्रोटीन की, उसमें ग्लूटामाइन की जगह छठी पोजीशन पे क्या आ गया, वैलिन आ गया। छठी पोजीशन पे क्या आ गया, यहाँ ग्लूटामाइन की जगह क्या आ गया, वैलिन आ गया, जिसके कारण क्या हुई, हमारी जो हीमोग्लोबिन की प्रोटीन चेन है वो क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। अब ये हीमोग्लोबिन की चेन डिफेक्टिव हो गई तो क्या होगा, जो आरबीसी की शेप थी, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन आएगा कि भाई आरबी में मैक्सिमम क्या चीज होती है, आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने के कारण आरबीसी की जो सिंथेसिस होती है, आरबीसी एचबी की हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है वो लो ऑक्सीजन टेंशन में होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये शेप जो है राउंड बाइकॉन्केव से आपकी सिकल सेल हो जाएगी। तो आपने बस इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि भाई एमआरएनए में जीएजी था तो जीयूजी बन गया। आप अपना सिंपल भी याद रख सकते हो कि भाई गा का गग बन गया, ये गा था और इसका क्या बन गया, गग। इसको आप आराम से याद कर सकते हो, ऊपर वाला सीक्वेंस याद है, नीचे का आप आराम से बना सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक सिकल सेल एनीमिया।